Hello बच्चों, let's read the question. So the question says ELISA is based on. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है ELISA, इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड, राइट। तो एलाइजा जो है ये एक टाइप का मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक है। तो ये हेल्प करता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो है इट इज अ क्विक एंड रिलायबल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं हम, सेल में जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं वेरी लो लेवल में भी अगर वो बॉडी में प्रेजेंट हो, और इससे हम किसी भी बीमारी का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। अब एलाइसा में जो प्रिंसिपल यूज किया जाता है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द बाइंडिंग बिटवीन द एंटीजेन एंड एंटीबॉडी इंटरैक्शन। तो एलाइसा के केस में क्या किया जाता है, जैसे कि एक ऐसे वेल होता है और जिसके अंदर ऑलरेडी हम जिस एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अटैच्ड होता है। अब हम क्या करते हैं, जिस भी पेशेंट का हम सोच रहे हैं कि मे बी उस पेशेंट में ये एंटीजन प्रेजेंट हो सकता है, वो इन्फेक्शन प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उनका सीरम हम उस वेल में ऐड करते हैं। ब्लड सीरम लिया जाता है और उसको ऐड किया जाता है, और अगर उस ब्लड सीरम में वो स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट होगा सो दैट विल बाइंड विद द एंटीबॉडी। एंड उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद एक सेकेंडरी एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ बाइंड करता है। ओके, एंड ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होता है ये भी अगेन एंटीजन स्पेसिफिक होता है। तो अगर ये सेकेंडरी एंटीबॉडी का एंटीजन के साथ बाइंडिंग होगा तो इस सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होता है जो कि आगे जाके कलर प्रोड्यूस करता है, एंड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कलर हम उस पर्टिकुलर एंटीजन का प्रेजेंस डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में the correct answer will be ELISA is based on option A, antigen antibody interaction. I hope आपको ये concept अच्छे से समझ आया होगा. All the best.